जितने भी धनबाद में पकड़ाए हैं ये मोदी जी का भेजा हुआ सब आदमी है और पूरा देश में मोदी जी का भेजा हुआ। हाँ मोदी, क्या बात बोल रहे हैं? मोदी ही कराए हैं। पहलगाम वाला कराए हैं, उसके बाद वो जो RDX का ब्लास्ट हुआ था आपको पुलवामा में, वो भी मोदी जी कराए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक वो करा करके अपना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, यही तो उनका काम रहा है। हाँ, तो हमारे सामने कांग्रेस का दिग्गज लीडर हैं और जानने का प्रयास करते हैं पहलगाम अटैक हुआ आतंकियों का, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और ये जातीय जनगणना जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा, और कांग्रेस के ही लोग इसका डिमांड कर रहे थे, महागठबंधन के लोग, RJD के लोग, कांग्रेस के लोग, इस पे जानने का प्रयास करते हैं। और जो धनबाद में जो 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं, 5 संदिग्ध, पहले 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिसमें से एक महिला जो 20 से 22 साल का उम्र का, कम उम्र का, वो मास्टरमाइंड बताए गए। टोटल प्रक्रिया में बात करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले तो हमारा चैनल में, सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जाति जनगणना को लेके बराबर आप लोग प्रयासरत रहे, बराबर आप लोग मांग करते रहे केंद्र सरकार से, और जाति जनगणना का जो ऑर्डर है वो केंद्र सरकार खुद ही दे दिया पहलगाम अटैक के बाद या अभी, इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? अपने से मोदी सरकार ने नहीं दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगा, इसके चलते आप हमको गाली दीजिए, हमको बेइज्जत कीजिए, चाहे हमको तरह तरह का प्रताड़ना कीजिए, हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन यही लोकसभा में हम जाति जनगणना को पास करा करके देश की जनता को ये बताएंगे कि राहुल गांधी उस शख्सियत है जो ठान लेता है वो करता है। और जो धनबाद में जो पहलगाम आतंकी से जो तार जुड़ा हुआ है, धनबाद में 4 लोग पकड़े गए और कल का डेट में एक पकड़ा गया, एक और लड़का, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमको कहना है कि भाजपा सरकार जो केंद्र में आई वो कह करके आई थी कि जितना भी देश में दंगा फसाद आतंकवाद होता है ये केंद्र का जिम्मा है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जितने भी धनबाद में पकड़ाए हैं ये मोदी जी का भेजा हुआ सब आदमी है और पूरा देश में मोदी जी का भेजा हुआ। हाँ मोदी, क्या बात बोल रहे हैं? मोदी ही कराए हैं। पहलगाम वाला कराए हैं, उसके बाद वो जो RDX का ब्लास्ट हुआ था आपको पुलवामा में, वो भी मोदी जी कराए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक वो करा करके अपना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, यही तो उनका काम रहा है। क्या बोल रहे, पूरा विवाद हो जाएगा ये बात पे? विवाद क्या हो जाएगा, जो सच्चाई है। मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मोदी जी पे ही आरोप लगाएंगे, मोदी जी का ही है। जब मदरसे का टीचर जो थैंक यू पाकिस्तान, बोकारो का जो एक मदरसे का टीचर था, थैंक यू पाकिस्तान बोल रहा है। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद थैंक यू पाकिस्तान, लश्कर-ए-तौबा जो आतंकी संगठन है उसको धन्यवाद वगैरह थैंक यू करा ट्विटर पे। उसके फादर बोले हैं कि हमारे बच्चा का दिमाग कमजोर है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ट्विटर चला रहा दिमाग कमजोर है। अब क्या उसके फादर बोल रहे हैं, जो गार्जियन है वही तो अपना बच्चा के बारे में सही से जान सकता है कि मेरा बच्चा क्या परिस्थिति में है, नहीं है। अरे वो उसका बोकारो के बाद 5 यहाँ पे दे रहा है। इस पे आपने कहा कि तो ये विजिलेंस ये कितना कमजोर है, CBI विजिलेंस और ATS की आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में इतना बड़ा बड़ा आतंकवादी आकर के रहता है और आपको खबर नहीं होता है। जब मनमोहन सिंह केंद्र में थे तो यही मोदी कहते थे कि जब सीमा आपके सुरक्षा में, सब कुछ आपके सुरक्षा में, तो आतंकवादी कहाँ से आते हैं? नहीं लग रहा झारखंड में एक जिला है धनबाद जो पूरा बदनाम हो रहा आतंकी को लेके, तो सारा जो ठिकरा फूट रहा धनबाद पे ही फूट रहा। हाँ। जो धन से वाला धनबाद है, ठीक है, धन से है। तो केंद्र का जिम्मा में तो सुरक्षा का एजेंसी आता है, बॉर्डर आता है। तो मोदी समझे, अमित शाह समझे, राजनाथ सिंह समझे कि कहाँ से आतंकवादी धनबाद में आता है, कि कुमारडीह में आता है, कि चिरकुंडा में आता है, कि आसनसोल में आता है। पहलगाम आतंकी हमले को किस नजर से देखें? ये तो बहुत ही माने हृदय विदारक घटना है। इस तरह का आतंकवादी जो घटना किए हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो सबसे गिरा हुआ इंसान है पाकिस्तान। बोल रहे हिंदू पूछ के मारा है। तो हिंदू पूछ के मारा है तो साला दोगला है।
मारना था तो सबको मारता है। हिंदू और मुस्लिम फैला करके देश में हम लोग का जो वो दंगा फैलाना चाहता है वो नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम देश का हम लोग का अच्छा है। अब पाकिस्तान अगर इस तरह का घिनौना हरकत किया है तो उसका जवाब मोदी बोला है कि देंगे। एक सवाल बोलेंगे, जैसे जितना भी घटना हो रहा, आतंकी हमला हो रहा, कहीं ना कहीं उसके हमारे भारत का देश के लोग कुछ है तो उसको साथ दे रहा, पनाह दे रहा, उसको कुछ तो मिले, साथ दे रहा, मिली भगत है, कुछ तो मिले होंगे, तभी जाके उसको साहस हो रहा है अटैक करने का। उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? अगर ये चीज हो रहा है तो ये तो मोदी को देखना है, उनका विजिलेंस कितना अच्छा है, उनका माने खुफिया विभाग कितना अच्छा है कि विदेश पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, इस तरह का घटना ना उसको अभी पकड़ा रहा, लोग पकड़ा रहा, उसको क्या सजा होना चाहिए? जब आतंकियों को संरक्षण दे रहा और हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा और झंडा लहरा रहा पाकिस्तान का, उसको क्या सजा होना चाहिए? जिस दिन घटना घटा है उस दिन भाजपा का ही सांसद अपना वहाँ मैरिज यूनिवर्सिटी मनाने गए थे, वो की हिंदी में क्या बोलता है, सालगिरह, और वहाँ पर से फोर्स हटा लिया गया। ये भाजपा का सोचना है कि क्यों हम हटाएं उतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस में हम इस तरह का दंगा। इन लोगों को सजा क्या होना चाहिए? जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद कहता, आतंकियों को संरक्षण देता है, उसको क्या सजा होना चाहिए? इसको तो बार बार घटना घट रहा है, कभी उरी में घट रहा, कभी पठानकोट में घट रहा, कभी पुलवामा में घट रहा, बार बार जवान मर रहा, आज पर्यटक मर गए। तो इन लोग को क्या उपाय क्या होना चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए? पत्रकार महोदय, ये तो मोदी से पूछिए कि क्या होना चाहिए कि आपके देश में, आपके घर में रह करके आपका खिलाफ करने वाले लोग, आपको बर्बाद करने वाले, उसको तो शूट एंड साइट का ऑर्डर देना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। हम धनबाद जिला यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कलोरी मजदूर संघ के कुमारडवी और बरमुड़ी के सेक्रेटरी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।